हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है और आपके पास उतना समय नहीं है कि गेस्ट पेपर या बुक्स वगैरह पढ़ सके, इसलिए साइकोलॉजी ऑनर्स के पेपर 5, 6, 7 इस तीनों पेपर का मतलब पेपर 7, पेपर 8 आपको प्रैक्टिकल देना होगा 100 मार्क्स का, बल्कि पेपर 5, 6, 7 का टॉप 10 VBI क्वेश्चन आंसर तो नहीं है इसका। VBI क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। इस 10 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो 7 से 8 प्रश्न आपको इसी से एग्जाम में आ जाएगा, बल्कि इसी एग्जाम में 5 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है, मतलब कि आपको अलग से कोई प्रश्न नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 5, ये पेपर 5 का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि इसका आंसर होता तो हम पेड कोर्स में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये पेड कोर्स का ही क्वेश्चन है, बल्कि इसका आंसर तैयार नहीं हो पाया, इसलिए हम इसे पेड कोर्स में नहीं रखे हुए हैं। आपको क्वेश्चन से दिखा देते हैं, ठीक। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप नहीं कीजिएगा आंसर के लिए। मतलब पेपर 5 का साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विकास में हेल्महोल्ट्ज के योगदानों की विवेचना कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग वैसे ही लिखिएगा जैसे कि मैंने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर आप चेक कर लीजिए कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक वीडियो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, यानी लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कॉपी कैसे लिखना है। तब जाकर आपको 20 नंबर में से 17 या 18 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, अगर ऐसे आंसर लिखिएगा तो। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संरचनावादी मनोविज्ञान के रूप में वुंड के योगदानों का वर्णन करें। 3 नंबर है मनोविज्ञान के विकास में इबिंगहॉस के योगदानों का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट है कि प्रकार्यवाद के कोलंबिया संप्रदाय के योगदानों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि मनोविज्ञान के विकास में गेस्टाल्ट संप्रदाय के योगदानों का मूल्यांकन करें। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के रूप में रोजर्स के योगदानों की व्याख्या कीजिए। 7 नंबर है कि एक व्यवहारवादी मनोविज्ञान के रूप में गुथरी के योगदानों का वर्णन कीजिए। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के विकास में कैटेल के योगदानों की विवेचना करें। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि मनोभौतिकी के क्षेत्र में फेकनर के योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा इसका अथवा में क्वेश्चन है कि मनोभौतिकी के क्षेत्र में वेबर के योगदानों का वर्णन करें। ये भी दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अगला 10 नंबर में है कि एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में टॉलमेल के योगदानों का वर्णन कीजिए, अथवा में दूसरा क्वेश्चन है कि एक मनोविज्ञानिक के रूप में फ्रायड के योगदानों का मूल्यांकन करें, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन, इस 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, इसलिए लिखना तो सिर्फ 5 ही होता है आपको। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस्ट पेपर वगैरह में देख लीजिए, क्योंकि आंसर मेरे पास नहीं है। अगला हम पेपर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 6 को 2 ग्रुप में बांटकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक ग्रुप से अधिकतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब क्या करना है आपको, ग्रुप ए से कम माने अधिकतम 3, मतलब कि कम से कम 2 प्रश्न तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तब तो 5 पूरेगा। मतलब कि आपको इसमें से 2 या 3, अगर इसमें से 2 लिखते हैं ना तो ग्रुप बी में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बी में 3 लिखना पड़ेगा। और ग्रुप ए से 3 लिख लेते हैं तो ग्रुप बी से 2 का आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुप ए का क्वेश्चन है 1 नंबर कि व्यवसायिक चयन में साक्षात्कार के लाभ तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी इसके लाभ और सीमा, इसके गुण, यहाँ पे पूछ सकता है आपसे गुण, और इस सीमाओं को क्या कर सकता है, अवगुण पूछ सकता है, ठीक है। औद्योगिक 2 नंबर क्वेश्चन में है कि औद्योगिक मनोविज्ञान के महत्व एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए।
अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन में गिलब्रेथ के योगदानों की विवेचना करें। अगला 4 नंबर है औद्योगिक कुशलता पर शोरगुल के प्रभावों की विवेचना करें। 5 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक थकान के मुख्य कारणों की विवेचना करें, यानी कि औद्योगिक थकान के कौन कौन से कारण है। इसका भी आंसर आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले औद्योगिक थकान के बारे में आप 5 से 7 लाइन में, ठीक है, औद्योगिक थकान के बारे में 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद इसके जो भी कारण है उसे टॉपिक बनाकर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कम से कम 5 टॉपिक लिखिएगा और हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा। आप जब वीडियो देखिएगा कि कॉपी कैसे लिखना है ना, कॉपी कैसे लिखना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर कैसे लिखना है ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर के एक ऑथर में क्वेश्चन है कि औद्योगिक दुर्घटना के कारण क्या है, यानी कि औद्योगिक दुर्घटना क्यों होती है, इस दुर्घटना के रोकने के उपायों का वर्णन करें। मतलब औद्योगिक दुर्घटना के कारण क्या है, इस दुर्घटना के रोकने के उपायों का वर्णन करें। या ऐसे भी पूछ सकता है कि औद्योगिक दुर्घटना से आप क्या समझते हैं, औद्योगिक दुर्घटना को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी में कौन सा क्वेश्चन है, ग्रुप बी, इसमें से अगर 2 या 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं क्योंकि टोटल 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की किन्हीं 2 विधियों की व्याख्या करें। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियों का आपको वर्णन करना है। कभी कभी 3 भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर 2 ही विधि पूछा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहले आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एक्सप्लेन करना है 5 से 7 लाइन में, फिर टॉपिक बनाकर इसके समस्याओं के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लगभग 5 टॉपिक बनाइएगा और हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा। आपका जितनी जरूरत होती है आंसर की उतनी हो जाएगी, ठीक है। इसका 8 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण क्या है, किसी बच्चे की बुद्धि को कैसे मापा जाता है, यानी कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, जिसे हम आईक्यू लेवल भी बोलते हैं, आईक्यू लेवल। 9 नंबर क्वेश्चन है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पर प्रकाश डालिए। यानी औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। मतलब इसके कुछ संबंध भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, संबंध भी पूछ सकता है या अंतर भी पूछ सकता है। तो इस पे आप दोनों का लगभग एक पेज, ठीक है, दोनों का एक पेज याद रखिएगा ताकि उसे एक्सप्लेन करके आप लगभग 4 पेज में पहुंचा सके। 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि विकलांग बालकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी विकलांग जो बालक होते हैं, यानी उसकी कौन कौन सी समस्याएं होती है, उस पर आपको एक्सप्लेन करनी है। और 10 नंबर के एक अथवा में क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी प्रतिभाशाली बालकों में कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसका आपको वर्णन करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पेपर 7 की ओर। हाँ, साइकोलॉजी एनएस पेपर 7, इसमें भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक ग्रुप से अधिकतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब ग्रुप ए से 2 लिखते हैं प्रश्न, तो आप ग्रुप बी से आपको 3 लिखने पड़ेंगे। अगर ग्रुप ए से 3 लिख लेते हैं तो ग्रुप बी से आपको 2 ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा प्रश्न है, 1 नंबर इसका है कि नैदानिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, इसके विषय वस्तु की विवेचना करें। 2 नंबर है कि निदान के स्वरूप तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में है नैदानिक मनोविज्ञान के साथ असामान्य मनोविज्ञान के समानता, विज्ञान के समानता या विज्ञान में संबंध हो तथा असमानता यानी अंतरों का वर्णन करें, ठीक है। इसमें क्या समानता है, संबंध है, इसकी असमानता क्या है, मतलब अंतर क्या है इन दोनों में, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है हमारा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। या ऐसे भी पूछ सकता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, इसके गुण मतलब कि या इसके लाभ और दोष, ठीक है। सीमाओं को जगह आपको दोष पूछा है, इसके लाभ और दोष का वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मानसिक आरोग्यशाला में नैदानिक मनोवैज्ञानिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन है इसका
कि व्यवहार चिकित्सा पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रविधियों का वर्णन करें। इसके कौन कौन से प्रविधि होती है, विभिन्न मतलब कि 2 से 3 प्रविधियों का वर्णन कीजिए, टाइम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं हम इसके ग्रुप बी से अगर 2 या 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ग्रुप ए से अगर 2 लिखे हुए हैं तो ग्रुप बी से 3 लिखना पड़ेगा, और ग्रुप ए से 3 लिखे हुए हैं तो ग्रुप बी से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि 6 नंबर इसका क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करें। विकास क्या ऐसे भी पूछ सकता है, विकासात्मक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके 3 विधियों का वर्णन करें। जैसे कि यहाँ पे है कि विकासात्मक मनोविज्ञान की निरीक्षण विधि तथा प्रश्नावली विधि का मूल्यांकन कीजिए। मतलब कि 2 विधि यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप निरीक्षण विधि प्लस प्रश्नावली विधि इन दोनों की तैयारी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन अगर ए पूछे या ए पूछे, बात एक ही हुआ, आपको आंसर सेम ही लिखना है। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। विकासात्मक मनोविज्ञान की विषय क्षेत्र क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। यानी बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगला 9 नंबर में है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास कर्म का वर्णन करें। मतलब किशोरावस्था में कौन से शारीरिक विकास होते हैं, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम कि भारतीय समाज में वृद्धों की स्थिति की विवेचना करें। मतलब कि हमारे भारतीय समाजों में अभी भी वृद्धों की स्थिति क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों के सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए। मतलब उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, और अगर जीएस का भी क्वेश्चन, उसका आंसर भी, जीएस का क्वेश्चन का आंसर भी हमने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वीडियो देख लीजिए, आप उतना ही पढ़िएगा, उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी।